ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसे बहुत से इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का एक कोर फंड मानते हैं, लेकिन अब इसी फंड को लेकर इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस इसकी वीक है। फंड का जो एयूएम है वो 1.43 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा हो गया है। कैश एलोकेशन को लेकर डिस्कशन है और पोर्टफोलियो पोजीशनिंग पर भी क्वेश्चन है। तो क्या सच में पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड में कोई बड़ा इशू आ गया है? क्या एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या स्विच कर देना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी हाइप के इसी को समझेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एनालिसिस भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन्वेस्टर्स को कंसर्न किस बात का है। पहला कंसर्न है रीसेंट परफॉर्मेंस का। ठीक है, सबसे पहला जो है इनको कंसर्न है वो है परफॉर्मेंस का। और दूसरा ये है कि फंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसका एयूएम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तीसरा ये मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 14-15% कैश एलोकेशन पे ये बैठे हैं। और चौथा कंसर्न है कि पोर्टफोलियो का जो लार्ज कैप का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और अब इनमें से जो हर पॉइंट है उसको इंडिविजुअली हम समझना चाहेंगे और इसको बिना समझे हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये गलत है या सही है, क्योंकि सिर्फ एक हेडलाइन देखकर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका लेना जो है सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, परफॉर्मेंस की। तो देखिए परफॉर्मेंस यहाँ जब हम ऑब्वियस सी बात है कि परफॉर्मेंस अगर हम रिसेंट 1 ईयर पीरियड का देखते हैं तो परफॉर्मेंस वीक ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक इन्वेस्टर्स करते हैं कि वो सिर्फ 1 ईयर का जो है रिटर्न देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि फंड खराब हो गया है। पर हमें ऐसा नहीं करना है। म्यूचुअल फंड को एवोल्यूट करते वक्त 3 से 5 साल का आपका आइडियली लॉन्गर पीरियड को आपको देखना चाहिए। इसलिए क्या है, रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप 1 साल का देख के पैनिक करेंगे तो वो गलत है। 1 ईयर परफॉर्मेंस आपका जो है एक सिग्नल हो सकती है, पर इसको लेके फाइनल वर्डिक्ट आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके साइज की। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात थी फंड का साइज। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम जो है 30 जून 2026 के अराउंड लगभग 1,43,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अब नेचुरल सी बात है कि क्या इतना बड़ा फंड जो है वो फ्यूचर रिटर्न को अफेक्ट कर सकता है। अब पॉसिबिलिटी भी ये लगती है, बहुत बड़े कॉर्पस के साथ ये बैठे हैं, स्मॉलर कंपनीज में लार्ज पोजीशन बना के जो है ये दिखा रहे हैं, जो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लिक्विडिटी और पोजीशन का जो साइज़ है वो इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि बड़ा एयूएम होना अपने आप में फंड के खराब होने का प्रूफ नहीं होता है। हमें देखना यह है कि भाई जो साइज़ है वो फ्यूचर में फंड की परफॉर्मेंस को कितना इफ़ेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि ये जो एक इंटरेस्टिंग जो बात है वो है कैश की। रिसेंट कमेंट्स में फंड की जो कैश पोजीशन है वो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15% के आसपास बताई गई है, ठीक है। 14 से 15% के आसपास बताई गई है। अब इन्वेस्टर सोचता है कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो इतना पैसा कैश में क्यों ले रख के बैठे हैं ये। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो फंड मैनेजर है वो हर वैल्यूएशन पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर स्टॉक्स जो है एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो कैश होल्ड करके बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट किया जा सकता है। लेकिन इसका जो डाउनसाइड भी आपको एक होता है, अगर मार्केट शार्पली ऊपर चला गया तो कैश पोर्टफोलियो के जो रिटर्न है ना वो ड्रैग हो सकते हैं, वो रह सकते हैं। और अगर मार्केट करेक्शन देता है तो वही कैश फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी आपकी बन सकती है। अब सवाल ये है, क्या पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी है कंप्लीटली चेंज हो रही है। देखिए, रीसेंट पोर्टफोलियो चेंजेस को देखें तो फंड ने कुछ यूएस टेक्नोलॉजीज
को होल्ड करा है, उसमें ट्रिमिंग की है। जबकि जुलाई में एचसीएल टेक्नोलॉजीज और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स के अंदर ये देखा गया है कि इन्होंने एडिशन भी किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड मैनेजमेंट जो है कंफ्यूज्ड है। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजर मार्केट वैल्यूएशन और पोर्ट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से होल्डिंग्स को एडजस्ट करता है और वो आगे भी यही करते रहेंगे। इसलिए पोर्टफोलियो में चेंजेस होना और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज होना दोनों अलग बातें होती हैं। ठीक है, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मुझे पर्सनली इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, नाम है फ्लेक्सी कैप, लेकिन इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि एक्चुअल पोर्टफोलियो जो है उसमें लार्ज, मिड और जो स्मॉल है उसका एक्सपोजर क्या है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मल्टीपल लार्ज कैप और हैवी फंड्स हैं तो पराग पारेख को ब्लाइंडली ऐड करना पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है। इसलिए क्वेश्चन यही होना चाहिए कि पराग पारेख अच्छा फंड है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है या नहीं, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए क्या पराग पारेख मेरे पोर्टफोलियो के लिए अभी भी सही रोल प्ले कर रहा है या नहीं। ठीक है, आपको ये पूछना चाहिए कि भाई जो मैंने पराग पारेख वाला ले रखा है वो मेरे लिए सही है या नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि एसआईपी बंद करनी है या नहीं करनी। देखिए, मैं 3 चीज़ें चेक करूँगा। अगर मैंने भी जैसे ले रखा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, और मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं 3 चीज़ें चेक कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिज़न कितना है। देखिए, मेरा तो कम से कम 10 साल प्लस का है। ठीक है, और उससे ज़्यादा के अगर इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आप भी अगर 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा का आप हॉरिज़न रखते हैं और 1 साल की अंडर परफॉर्मेंस को लेकर पैनिक नहीं करते हैं। जनरली देखिए, ये एक सही अप्रोच नहीं होती है कि 1 साल में उसने फंड ने जो है आपको रिज़ल्ट नहीं दिए हैं तो वो फंड बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि ओवरलैप, आपके पास में सिमिलर ऑलरेडी ऐसे फंड है या नहीं। ठीक है, तीसरी चीज़ देखनी चाहिए कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपको लगता है कि पराग पारेख हर साल टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड में आएगा या होना ही चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपका होरिज़न लॉन्ग टर्म है तो फंड का रोल क्लियर है। ठीक है, और आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तो सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस को देखकर उसके बेसिस पर एग्जिट करना मुझे स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं लगेगा और ना ही लगता है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में ओवरलैप बहुत ज़्यादा है और आपका गोल है कि जो है वो चेंज हो गया है, वो उसमें फिट नहीं बैठता है, या फंड की स्ट्रेटजी अब आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करती है, तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना एक रीजनेबल बात है। यानी डिसीजन कंटिन्यू वर्सेस स्विच का है, और यही हमें समझना ज़रूरी है कि हमें क्या करना है। समझ रहे हैं? अब क्या पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड खराब हो गया है? मेरे हिसाब से अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा, बहुत जल्दीबाजी होगी। हाँ, कंसर्न है, मैं मानता हूँ। रीसेंट परफॉर्मेंस वीक है, एयूएम बहुत बड़ा है, कैश अलोकेशन सिग्निफिकेंट है, और पोर्टफोलियो पोजीशनिंग को इन्वेस्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लेकिन इन पॉइंट्स को देखकर इमीडिएटली एसआईपी बंद करो या फंड से एग्जिट करो, ये सब कहना सही नहीं होगा। मेरे हिसाब से करंट सिचुएशन पैनिक और एग्जिट वाली नहीं है, बल्कि मॉनिटर और एवेल्युएट करने वाली है। आप समझ रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसे कंटिन्यू करेंगे या स्विच करेंगे? कमेंट में सिर्फ कंटिन्यू या स्विच लिखिएगा,
और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिज़न भी आप कमेंट में बताइएगा, 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा आप रखना चाहेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड और रियल पोर्टफोलियो एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो आप निवेश ऐप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये पर्सनलाइज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मेरी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और प्रॉपर रिसर्च का ज़रूर कंसीडर करें।